धरती पे हम आते हैं ना, तो हमारे जीवन में दुख भी आता ही आता है। लेकिन देखो दुख की जो है ना खासियत है वो क्या होती है कि एक तो दुख देखो दो तरह का होता है। पहला दुख देखो वो हमारे कर्म के हिसाब से आता है, मिलता है, जो कभी न कभी हमने कुछ ऐसे कर्म किए थे उसके कर्म फल के रूप में आता है। और इस दुख की खासियत क्या होती है, एक इसकी आयु होती है। मतलब कि आपका जब कर्म फल कट जाएगा तो ये दुख भी चला जाएगा। मतलब इस दुख का एक लॉजिक होता है, रीजनिंग होता है, और ये दुख जो होता है एक जेन्युइन दुख होता है। और ये जो कर्म फल से दुख मिलता है ना, ये दुख आपको पनिशमेंट नहीं देता है, आपको सज़ा नहीं देता है, आपको मोटिवेट करता है। आपके अंतर्मन के अंदर जो शक्ति बैठी है उसको जागृत करने का कोशिश करता है, आपको पुरस्कार दे के जाता है। मतलब आपको अपने आप से परिचय कराता है कि आप कौन हो, आप अपने आप को समझो। ये तो ही देखो कर्म फल वाले दुख की बात, जो आपको मोटिवेट करके चला जाता है और मतलब आपको स्तर जो है, मानसिक स्तर है, उसको ऊंचा उठाता है। दूसरा दुख देखो, वो दुख सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इस दुख की कोई आयु होती ही नहीं है और इस दुख के लिए कहीं ना कहीं हम खुद ही जिम्मेवार होते हैं। देखो वो दुख क्या होता है, लोगों की बातें। लोगों की बातें आप देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, हर इंसान कहीं ना कहीं एक सोशल सर्किट से, रिश्ते की डोर से बंधा होता है, जहाँ समाज में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की बातें करते हैं और हम उनकी बातों को सुनते रहते हैं। देखो बात सुनना चाहिए, जब आप बात सुनते हो ना तो बुद्धि खुलती है, आपको ये समझ में आता है कि सामने वाला क्या मानसिकता लेके जी रहा है और मेरे बारे में क्या सोचता है। अगर आप बात नहीं भी करोगे ना तब भी आपका नुकसान है, क्योंकि बहुत बार हम भ्रम में जीते रह जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है कि सामने वाला कितना निकृष्ट कपटी था। वो सिर्फ और सिर्फ अब तक मुझे स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए बात सुनो, बात सुनना ज़रूरी है। लेकिन लाइफ में ना अपने जीवन का डिसीजन खुद लिया किया करो। कभी भी दूसरे के हाथ में इतनी शक्ति, कंट्रोल पावर मत दो कि वो आपको, हमको, इसको उसको कंट्रोल करना शुरू कर दें। मतलब लोगों की बातें आपके माइंड में जाके सिंक कर जाए और आप लोगों की बातों से प्रभावित होने लगो। और यहीं से जो दुख की कहानी होती है ना, चलते रहती है चलते रहती है। बहुत लोग होते हैं ना, कहते हैं कि भाई मेरा पूरा जीवन दुख में बीत गया। क्यों दुख में बीत गया? क्योंकि आपने दुख से निकलने का कोशिश नहीं किया। आप कभी अपने मन को मजबूत किए ही नहीं, लोगों को करारा जवाब दे ही नहीं, सिर्फ लोगों के सामने डर के, झुक के रहे, कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे, सहनशील बनते रहे और झूठ मूठ की अपनी तारीफ़ करते रहे, पीठ थपथपाते रहे कि हम तो भाई बहुत अच्छे हैं, हम तो सबकी बातें सुन लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, और अंदर से घुटते रहे। और इसलिए ऐसा इंसान देखो, कुछ होते हैं एक दो ऐसे बिरले जिनका जीवन पूरा दुख में बीत जाता है और अगला जन्म भी दुख से ही शुरू होता है। क्यों? क्योंकि कभी भी इन्होंने लोगों को सही ढंग से जवाब देना सीखा नहीं, अपने मन को मजबूत किया नहीं। तो हर जन्म में ये जो बेकार के बाहियात के लोग हैं ना, इनके सामने आएंगे, इनको रुला के जाएंगे। चूँकि ये सीखे ही नहीं कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इनको हमेशा ही हमेशा दुख मिलता रहेगा। और ये जो दुख मिलता है ना, ये आपके अपने सोच से जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों की बातों को सोचते रहते हो, बात को सोचते हो, सही चीज़ है। अब ये सोचो कि कैसे लोगों की बातों को हम रोकें, कैसे अपने माइंड को इतना मजबूत करें कि लोगों की बातें जो आके दिमाग में मेरे सिंक कर जा रही है, मेरे माइंड को प्रभावित कर रही है, मेरी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर रही है, मेरे मन के अंदर नकारात्मक बातें डाल रही है, और मेरे मन का जो पॉजिटिव इमोशन है उसको सक कर रही है, मेरे जो माइंड के अच्छे थॉट्स है उसको डिप्लीट करिए, ड्रेन आउट करिए। हम कैसे ख़त्म करें? जिस दिन आपको ये कला आ गई, ये स्किल, आर्ट आपने अपने अंदर से डेवलप कर लिया ना, लोग खुद ही खुद आपसे डरने लगेंगे। और थोड़ा बहुत देखो बोल्ड होके जीना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बेकार के लोग जो है ना हमेशा ही आके आपको परेशान करते रहेंगे। क्योंकि लोगों को कहीं ना अंदर से इनसिक्योरिटी भी होता है कि अगर ये अपने काम में संलग्न हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो फिर हमसे डरेगा नहीं। जब हमसे डरेगा नहीं तो फिर मेरा सेवा कौन करेगा? मतलब मेरा सेवक बन के कौन रहेगा? लोगों को ना बड़ा ही मज़ा आता है चढ़ के रहने में। क्या होता है कि लोग समझते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ रहे, मतलब पावर, पोस्ट, पोजीशन रहे, और बाकी सब मेरे आगे दब के, डर के रहें, चापलूसी चाटुकरी करते रहें ताकि मेरा काम होता रहे। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं और आप इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि लोग हमको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखो जो भी बेकार और बहियात के लोग हैं ना, आपके दिमाग में आते हैं, घर करते हैं, पहले तो खुले शब्दों में बोल दो। अगर वो इतना पे नहीं समझते हैं, नहीं सीखते हैं, तो उनको अपने माइंड से सदा के लिए डिलीट कर दो। मोबाइल में होते हैं ना नंबर होते हैं जो बहुत परेशान करते हैं, हम लोग नंबर को ब्लॉक कर देते हैं, नंबर को हटा भी देते हैं कि इनका फ़ोन ना आए, इनका नंबर हमको दिखना ही नहीं चाहिए। बेकार के बहियात के जो परिवार के लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, जो आपके जीवन में रोड़ा अटकाते हैं, नकारात्मक बातें करके मन के अंदर नकारात्मक इमोशन भरते हैं ना, माइंड से सदा के लिए उनको हटा दो, उनको डिलीट कर दो कि ये मेरे है ही नहीं। जब वो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो आपको परेशान ही नहीं करेगा। अपने लाइफ का हैप्पी डेस्टिनी लिखो।